दोस्तों, जब पत्रकारिता कमजोर होती है या नेताओं के अनुकूल पत्रकारिता नहीं होती है तो कई बार नेता भी खुद पत्रकार बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय कांग्रेस के नेता राजेश यादव की। राजेश यादव अपनी बात कहने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स का सहारा ले रहे हैं, खुद ग्राउंड में पहुंचे हैं और लंबे समय से अधूरे पड़े एक सामुदायिक केंद्र का मामला उठाते हैं। उन्हीं की भाषा में हम आगे सुनवाएंगे। वह भ्रष्टाचार की बार बार बात करते हैं। हमें उनकी वीडियो सुनकर ऐसा लगा कि मामला भ्रष्टाचार का नहीं, लापरवाही का, लेट लतीफी का है, भ्रष्टाचार का नहीं है। और अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला है तो उन्हें इसके सबूत देने चाहिए। और जिस बात को राजेश यादव भ्रष्टाचार बता रहे हैं, मेरे विचार से वह जो मंत्री का अधिकार है अनुदान राशि देने का, डिस्क्रेशनरी कोटे से मंत्री कहाँ कहाँ दे सकता है, कहाँ कहाँ नहीं, हम इस गहराई में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सीधे सीधे राजेश यादव की बात आपको सुनवा देते हैं। उम्मीद करेंगे कि राव नरवीर सिंह उनकी बात सुनेंगे। डेमोक्रेसी में विपक्ष का काम आवाज उठाना है, लोकतंत्र में विपक्ष की नेताओं का काम आवाज उठाना है। राजेश यादव ने अपनी आवाज अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करेंगे आप राजेश यादव की बात सुनेंगे और अगर राजेश यादव गलत है तो अपना जवाब जरूर भेजेंगे। आइए सुनते हैं राजेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। राम राम, नमस्कार दोस्तों। मेरे पीछे जो आप जर्जर भवन देख रहे हैं, ये बादशाहपुर के विधायक व मंत्री राव नरवीर सिंह व भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन के भ्रष्टाचार और विफलता का स्मारक खड़ा है। दोस्तों ये देख लीजिए, ये बादशाहपुर गांव रामगढ़ ढाणी का कम्युनिटी सेंटर है। 2015 में जब ये पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और बादशाहपुर के विधायक थे तो इन्होंने इस कम्युनिटी सेंटर की घोषणा करी थी और इसके लिए ये देख लीजिए, ये मंत्रियों को मिलने वाली जो डिस्क्रेशनरी फंड है, स्वैच्छिक ग्रांट है, जो ज़रूरतमंद व्यक्तियों या संस्थाओं को आपातकालीन मदद के तौर पे दी जानी चाहिए, उसमें से 25 लाख रुपया नगर निगम गुड़गांव को ये बिल्डिंग बनाने के लिए दिया था दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये वही नगर निगम गुड़गांव है जिसका खुद का बजट साल का 3000 करोड़ रुपए है और जो 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ रुपए लोन दे देता है, कभी किसी इको ग्रीन को दे देता है, कभी फरीदाबाद नगर निगम को दे देता है। उस नगर निगम को मंत्री जी ने अपनी डिस्क्रेशनरी ग्रांट, जो गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, बीमारों को आपातकालीन मदद के लिए दी जानी चाहिए, उसमें से दे दिया। और आज 11 साल बाद भी ये देख लीजिए, ये कम्युनिटी सेंटर अधूरा पड़ा है, इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। ये वही मंत्री जी हैं जो अपने से पूर्ववर्ती सरकारों को और पूर्ववर्ती विधायक के ऊपर सवाल करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके 11 साल के राज में ट्रिपल इंजन की सरकार, विधायक बीजेपी के, पार्षद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, मुख्यमंत्री बीजेपी के, उसके बावजूद भी एक रामगढ़ ढाणी का कम्युनिटी सेंटर खंडर बना पड़ा हुआ है। इसका निर्माण कार्य नगर निगम गुरुग्राम और मंत्री जी पूरा नहीं करवा पा रहे। आइए अब दिखाते हैं इसको अंदर से, इसकी क्या हालत है। आ जाइए, ये देखिए, मंत्री जी ने अपनी डिस्क्रेशनरी ग्रांट लुटा दी, इसको शुद्ध भ्रष्टाचार कह सकते हैं। और उसके बावजूद भी जो कम्युनिटी सेंटर 1-1.5 साल में बन के तैयार हो जाना चाहिए था, वो 11 साल बाद भी देख लीजिए किस प्रकार से खंडर बना हुआ है। और अब ये बिल्डिंग इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि भाई इसका क्या करें और क्या ना करें। आ जाइए, इसका पीछे से दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है जिसके राज में जो विकास के बड़े बड़े दावे और वादे तो करते हैं, लेकिन इनका जो विकास है वो देख लीजिए। ये पॉश इलाका है, सेक्टर 67 अंसल एसेंसिया टाउनशिप है। पीछे दिखाइए एक बार और आ जाइए। ये शेड बनना था यहाँ पे, ये भी एक जंग लग चुके हैं कॉलम में। शायद नगर निगम गुरुग्राम और मंत्री जी विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं में इतने मशगूल हो गए हैं कि वो भूल ही गए हैं कि सरकार की। आइए आगे आ जाइए, ये देख लीजिए, ये इस कम्युनिटी सेंटर के हालात हैं। पुराना वार्ड नंबर 25, अब जो वार्ड नंबर 18 है, और नगर निगम गुरुग्राम के
मंत्री जी राव नरवीर सिंह जी के भ्रष्टाचार का स्मारक, जो उन्होंने लुटाया अपना डिस्क्रेशनरी ग्रांट का पैसा, नगर निगम गुड़गांव ने भी इसमें पैसा लगाया होगा और ये आज जर्जर हालत में है। ये अधूरा बना हुआ पिछले 11 साल से निर्माण की बाट देख रहा है। आगे आ जाइए आप थोड़ा सा। और शायद यहाँ पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी रहते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक का भी निवास है, जो सोना से विधायक हैं, और रामगढ़ ढाणी उनका पैतृक निवास है। और इस रामगढ़ ढाणी के कम्युनिटी सेंटर की ये हालात आप देख लीजिए कि किस प्रकार से लोगों को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी नगर निगम तरसा रहा है, किस प्रकार से पैसा लगाकर छोड़ दिया जा रहा है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो ये मेरे सामने अगर ये कम्युनिटी सेंटर बन जाएगा तो ना जाने कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मंत्री जी बड़े बड़े दावे तो करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, लेकिन ये जो बंच है पूरा, ये उनके भ्रष्टाचार का स्मारक है। उसी का ये है कि उनकी डिस्क्रेशनरी ग्रांट के 25 लाख रुपए देने के बावजूद भी 11 साल में इस कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। और कौन इसका जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है, ये आप लोगों को देखना है। ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता का एक स्मारक मैंने आपके सामने रखा है। ये आप दोबारा से दिखा दीजिए इस बिल्डिंग को, इस जर्जर बिल्डिंग को, ताकि मंत्री जी अपने किए हुए विकास को देख सके कि उन्होंने किस प्रकार से 2014 से 2019 तक थे जब वो विधायक, किस प्रकार से इस बादशाहपुर को बर्बाद किया। और पिछले 1.25 साल से वो फिर विधायक हैं और उस 1.25 साल में भी ये देख लीजिए इस सरकारी भवन के जो कम्युनिटी सेंटर नगर निगम को बनाना है उसका ये हाल है। इसमें फिनिशिंग ही होनी है, अगर जो चाहे तो ये 10 या 15 दिन में ये काम हो सकता है। माननीय विधायक जी भी इस पर गौर करें और मंत्री जी को अगर जो कहीं से वीडियो दिख रहा हो तो राजनीतिक प्रतिशोध लेने के बजाय राजनीति आपको जिस काम के लिए मिली है, पद जिस काम के लिए मिला है वो पद करें। और ये जो स्वैच्छिक ग्रांट आप बांट रहे हैं, जो डिस्क्रेशनरी ग्रांट आपने 2014 से 2019 तक जो लुटाई है, इसका भी थोड़ा संज्ञान लीजिए। नैतिकता हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। तो ये रामगढ़ ढाणी बादशाहपुर गांव वार्ड नंबर 18 नगर निगम गुड़गांव के कम्युनिटी सेंटर के हाल आपके सामने है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।